नेटफ्लिक्स पर नार्कोस नाम की एक वेब सीरीज की कहानी उस शख्स के बारे में है जिसने अपराध की दुनिया में इस कदर ऊंचाई हासिल की कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गया। वो शख्स जिसे मारने के लिए दुश्मनों ने किलर्स को सुपारी दी, लेकिन वो उसका बाल भी बांका न कर पाए। वो शख्स जिसके नाम पर इतिहास में हजारों मौतें दर्ज है। आज आपको बताएंगे इतिहास के सबसे बड़े, सबसे अमीर अपराधी, सबसे सफल ड्रग माफिया और नार्कोस के मुख्य किरदार पाब्लो एस्कोबार की कहानी। पाब्लो का जन्म 1949 में कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। परिवार की यही गरीबी अपराध की दुनिया में उसके आने का कारण बनी। परिवार के पास पाब्लो को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में पाब्लो ने पैसों का इंतजाम करने के लिए छोटे मोटे अपराध करने शुरू किए। इसमें कब्र से पत्थर खोदना और उन्हें बेचना शामिल था। धीरे धीरे वो प्रतिबंधित सिगरेट, गांजे की सप्लाई और कार चोरी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल हो गया। पाब्लो ने अपनी पहली किडनैपिंग करीब 20 इयर्स की उम्र में की। उसने मेडलिन के एक अमीर एग्जीक्यूटिव को किडनैप कर लिया और फिरौती में $1 लाख की रकम मांगी। आज के हिसाब से करीब $6 लाख यानी 4 करोड़ रुपए से ज्यादा। इतनी कम उम्र में ही पाब्लो करोड़पति बन चुका था। 26 इयर्स की उम्र में उसने मेडलिन की एक ड्रग माफिया के साथ मीटिंग की। इस दौरान उसने माफिया का मर्डर कर दिया और यही से ड्रग के कारोबार में पाब्लो एस्कोबार ने कदम रखा। एक साल बाद यानी 1976 में उसने मारिया विक्टोरिया से शादी की। मारिया की एज 15 इयर्स थी और दोनों के 2 बच्चे हुए, जुआन और मैनुएला। पाब्लो के क्राइम करने का तरीका दूसरों से अलग था। पाब्लो के आदमी गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछते थे, प्लाता और प्लोमो यानी सिल्वर या सीसा यानी लेड। इस सवाल का मतलब था कि या तो पाब्लो से रिश्वत लो या मौत। उस दौरान हजारों लोगों की हत्या की गई और पाब्लो से पैसे लेकर कई अफसर अमीर भी बने। कहा जाता है कि उस वक्त ये सवाल पूरे कोलंबिया में एक खौफनाक जुमले में बदल गया था। पाब्लो का नाम दुनिया के अमीर लोगों में शामिल था। वो कोकीन की स्मगलिंग करता था। पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार ने अपनी किताब द अकाउंटेंट स्टोरी में बताया कि पाब्लो प्लेन के टायरों में कोकीन छिपाकर स्मगलिंग करता था। इसके लिए वो पायलटों को मोटी रकम देता था, जो $5 लाख प्रति फ्लाइट तक होती थी। रॉबर्टो एस्कोबार ने पाब्लो की अमीरी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसके मुताबिक पाब्लो के नोटों के बंडल में लगने वाली रबर बैंड पर हर हफ्ते $1000 खर्च होते थे। पाब्लो के गोदाम में सिर्फ कैश ही भरा होता था। इतना ही नहीं, ढेर सारा कैश जमीन के नीचे गड्ढों में गड़वाया जाता था। पाब्लो की अमीरी के बारे में एक कहानी बेहद मशहूर है कि एक बार उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी तो उसने आग जलाई, जिसमें उसने $2 मिलियन नोट जला दिए, यानी करीब 13 करोड़ रुपए। कहा जाता है कि वो अपने बिजनेस में इतना सफल हो गया था कि उसकी एक दिन की कमाई 400 करोड़ रुपए थी। दिसंबर 2, 1993 में एक शूट आउट के दौरान जब पाब्लो और उसके बॉडीगार्ड ने छत पर भागने की कोशिश की तो वो मार दिए गए। हालांकि इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वो पुलिस की गोली से मरा या खुद की। पाब्लो गरीबों के बीच काफी लोकप्रिय था क्योंकि वो गरीबों में पैसे बांटना, उनके लिए घर बनवाने जैसे काम करता था। इसी वजह से पाब्लो एस्कोबार, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है, उसकी अंतिम यात्रा में 25,000 लोग शामिल हुए थे। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।